वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी। अगर वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब आप जिस घर से टूटे थे वो घर रिच था, आपको उस घर के रिच पार्ट को मिला, आपने उसको इनहेरिट किया था, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया था, वो भारत था जो आपने इनहेरिट किया था। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, सबको पता है। ये कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी, इंडिया खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश कल्चर आएगा, यूरोपियन वैल्यूज हो गए, आए गए, कार्ल मार्क्स जैसे कितने आए गए और चले गए। सैफ बिन जैद अल नहयान, उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया। सबने सब कोशिश की कि इंडिया को खत्म किया जाए, इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को, इस कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन को खत्म किया जाए, वो नहीं कर पाए। को उन्होंने अलाइन किया हुआ है इंडिया के साथ, तो इंडिया की अब वो हर चीज में कीड़े तो नहीं निकाल सकते ना कि जी अब मैप में क्यों लिखा हुआ है या हम ओआईसी की तरफ से हैं तो इसमें वही मैप चलेगा जो पाकिस्तान की पोजीशन है। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। ये है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने भारत के साथ इल्हा का मुआहदा किया था बाकायदा, तो उसके तहत ये पूरा खिता जो था जम्मू कश्मीर रियासत का, ये भारत का हिस्सा बन गया। जय हिंद दोस्तों, यूएई ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया है कि पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है और अगर आगे चल के इससे रिलेटेड कोई भी लड़ाई पाकिस्तान से होगी तो यूएई भारत का साथ देगी। यही देख के पाकिस्तान की मीडिया को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि भारत से मुस्लिम देशों का संबंध अच्छा ना हो पाए, पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक डेवलप कंट्री है जो उनको अच्छे से पता है कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा देश खराब है। उनको पता है कि पाकिस्तान कितना जुर्म ढा रहा है पाकि कश्मीर में, और हर रोज़ तो पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादी भेजता रहता है भारत में हमले करवाने के लिए, ताकि भारत का ध्यान डेवलपमेंट से हट के आतंकवादी को खात्मा करने पे निकल जाए। पर भारत की अगर किसी मुस्लिम देशों से सबसे अच्छी दोस्ती है तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से ही है, और वह पाकिस्तान से जहां 25 मिलियन का कोई डील तय की है, वहीं भारत से 100 मिलियन की डील तय की है। इन गल्फ़ कंट्रीज़ को भी पता है कि कहाँ हमारा फ़ायदा होगा। अगर पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे तो वहाँ तो पैसा डूबना ही है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इतनी बड़ी एक ताकत को जो सर्द जंग में आधी दुनिया को लीड करता है, वो पूरा ईस्टर्न यूरोप उसके असर में था और लातिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज समेत जो है, तो वो आप जाके तो उसके और अमेरिका के दरमियान खड़े हो गए। और खड़े होने के लिए आपने जो आर्गूमेंट यूज किया वो ये किया कि हम वेरी वेल प्लेस्ड हैं जी। उसमें आर्गूमेंट ये था कि हम जो है वो मिडिल ईस्ट पे अपना जो है वो लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं। तो उस वक्त मिडिल ईस्ट जो है वो फोकस ऑफ अटेंशन था सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, चूंकि उस वक्त मिस्र में और इस तरह के मुल्कों में कहीं वो इनकलाब की बातें होती थी, प्रो सोवियत की आदत आती थी। जैसे ये मामला ही जो है इसके इम्कानात खत्म हो गए कि मसला कश्मीर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में या कहीं हल हो सकता है, चूंकि एक इतनी बड़ी सुपर पावर जो है वो उसको वीटो कर रही है और बड़ी क्लियर पॉलिसी के तहत कर रही है कि ये जी एक साम्राज्य इंटरफेरेंस है। एक पॉइंट इसमें जो मैंने बनाया वो ये बनाया, और ये मैंने बनाया कि ये पाकिस्तान की जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसने रियलाइज नहीं किया। उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं कश्मीर के लिए, क्योंकि हम एक छोटा मुल्क हैं, हम तो गुर्बत ज़दा हैं, हमारे जो है वो मैशियत भी अभी ठीक नहीं है उस वक्त की बात इब्दा में, तो हमें जो है वो एलाइज की ज़रूरत है, बड़ी कुव्वतों की ज़रूरत है, वो हमें पैसे भी दें और हमारी मिलिट्री मदद भी करें ताकि हम अपनी फौज खड़ी करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये चीज़ सामान हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, यानी साथ में आवाम को उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए करना हमें ज़रूरी इसलिए है कि हमने कश्मीर लेना है नंबर 1, और दूसरा भारत का पक्का मनसूबा है कि ये हमें डिसमेंटल करेगा और हमें निगलेगा। ये अल्फाज उन्होंने बार बार इस्तेमाल किए कि हमें निगलने या डिसमेंटल करने का पक्का प्लान है, तो उसके लिए फिर हम अकेले लड़ नहीं सकते, हमें जो है इंटरनेशनल मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उस मदद के जवाब में फिर जो रिएक्शन होगा वो जाके डायरेक्टली मसला कश्मीर को उसने हिट किया, और जिस जिस फोरम पे जहाँ जहाँ जो लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे हमदर्दी से मसला कश्मीर को या गैर जानबदारी से, उन्होंने कहा कि नहीं जी दिस इज़ नॉट, ये इतना सिंपल मामला नहीं है, बल्कि ये एक मैनिपुलेशन है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और हम इसकी इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये था इसका।
बिल्कुल पर ये तो एक बड़ी लंबी चार्जशीट है हमारे खिलाफ, और जिसको अगर हम ना तो हम इसको जो है वो कहीं अपने दुश्मन खुद ही हम बनाने के बड़े एक्सपर्ट हैं, और अपनी जो स्टोरी है उसको हम जिसे कहते हैं ना कि कश्मीर के मसले को हमसे ज़्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट अगर फौजी आए हैं तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनकी किसी की अपनी अप्रोच है, किसी की अपनी अप्रोच है, और कश्मीरी भी अब हमसे सारी बात है लार्जली तंग आ चुके हुए हैं, जो कि एक फैक्ट है। अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो कोई भी पाकिस्तान में शायद ना जाना चाहता हो, कोई भी इंडिया के साथ ना जाना चाहता हो, ये मुस्लिम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीरियों के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी शायद इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते होंगे, या कहीं जो उधर कश्मीर में है वो कहते होंगे बस हम जिधर हैं मौजूद हैं। सो ये चीज़ तो हमें इस चीज़ की समझ आती है। लेकिन ब्रिज साहब, ये जो मॉडर्न टाइम है अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस तो आपने बड़ा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मॉडर्न टाइम जो है, इसमें आपको लगता है कि एनी टाइम इसकी कोई रेलिवेंस बन पाएगी? अब तो कश्मीरीज भी बिजी हो गए हैं इंडिया के साथ, गो के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिले, इंडिया इटसेल्फ तगड़ा हो गया है, और सुनने में आ रहा है कि 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक नरेंद्र मोदी साहब कोई स्पेशल सेशन दे रहे हैं, जिसमें वो इंडिया का नाम शायद चेंज कर दे, परमानेंट भारत कहना शुरू कर दें, इंडिया या भारत दोनों कहा जा सकता है। तो जितनी तब्दीलियां इंडिया के अंदर आ रही हैं, आपको लगता है कि अभी ग्लोबली मुस्लिम वर्ल्ड से और हम खुद 2-3 एंगल से अगर इसको देखा जाए, क्योंकि अक्सर हम पाकिस्तान के मीडिया में देखते हैं जब बात होती है तो सारे यही कह रहे हैं जी ह्यूमन राइट्स बॉडी, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करते कि जो है वो हमारी मत करे। आपको लगता है इन 3 लेवल्स पे, नेशनल, इंटरनेशनल, मुस्लिम वर्ल्ड और हमारे लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, कोई तब्दीली या कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो इस मसले के ऊपर जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह जो थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने भारत के साथ इलाहा का मुआहदा किया था बाकायदा। तो उसके तहत ये पूरा खिता जो था जम्मू कश्मीर रियासत का, ये भारत का हिस्सा बन गया। तो अब यूएई जो है उसके बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर कोई किसी को माने ही ना कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो वहाँ सरमायाकारी थोड़ी करेगा। अब बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था राजस्थान जब वो गए हैं वहाँ पे कि पीओजे के बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम इमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में हल हो जाएगा। जी सर, इससे पहले सऊदीया ने एक अपनी करेंसी के ऊपर ना एक मैप इशू किया था, जिस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया था। सर गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी ज्यादा, हमें तो वैसे ही दिख रहा है कि बड़ा ज्यादा उनका इंटरेस्ट है भारत में। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मैप्स इशूज किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, वो स्पेशल भारत से रिलेशनशिप रखने के लिए किए जा रहे हैं क्या? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा इंट्रीगिंग क्वेश्चन है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो दुनिया है वो तजारत की दुनिया है। आज की दुनिया कनेक्टिविटी की और जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के मैन्युफैक्चर करने की दुनिया है, और तजारती जो रास्ते हैं उनको बेहतर करना और ज्यादा से ज्यादा तजारती रास्ते जो है वो कायम करने की का आज ये दौर है। ये अब आइडियोलॉजीज का दौर नहीं रहा कि जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो रूस सोशलिज्म के नाम पे बना था, तो चाइना जो है वो कम्युनिज्म के नाम पे बना था। वो जमाने चले गए। देखें, अगर आप गौर से देखें, निमरा मेरी बात सुने, ये जो पूरी जो इस्लाम के मिडिल ईस्ट में जब ये फैला 1400 साल पहले, तो अगर आप इसका हिस्टोग्राफिकल एग्जामिनेशन करें कि इसकी इकोनॉमिक वजूहात क्या थी कि इस्लाम इतनी तेजी से फैला, तो वो जो है कुरैश की और हाशिम फैमिलीज की जो मंडियों के तजारती रास्तों के ऊपर कब्जों की बेसिकली तो हिस्ट्री है ना, कि ये तजारत जो करते थे थ्रू मिडिल ईस्ट, सारा रास्ता दमिश्क वगैरह से, तुर्की से चाइना तक था, ये इसको महफूज करना चाहते थे। तो वो एक 1400 साल पहले जो इस्लाम फैला है, स्पेन तक फैला है, तो वो बेशक इस्लाम के नाम पर वो सामने रख के फैला। ये सल्तनत उस्मानिया जो है उसकी बेसिस भी यही थी। इसी तरह आप देख लें, चलो बहुत आगे आ जाते हैं। देखा दोस्तों, बहुत ही कम पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं कि पीओके और अक्साई चीन भारत का है, क्योंकि इनकी पूरी जनता लगभग मदरसा छाप होती है, जिनको सिर्फ नॉन मुस्लिम के प्रति भड़काया जाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान सारे मुस्लिम देशों के पास जा जाके बोलता है कि भारत एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और आप लोग भारत का साथ ना दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।